Hello everyone. In this video, I will cover capital budgeting techniques to evaluate project. This video is only numerical, only numerically part will be covered, and later, after the end of the chapter, I will cover the theory part as well. So, कैपिटल बजटिंग चैप्टर को इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर नाम से भी जाना जाता है। दोनों एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो कैपिटल बजट टेक्निक को हम दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 ट्रेडिशनल टेक्निक, नंबर 2 मॉडर्न टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक को हम नॉन एडजस्टिंग या नॉन टाइम एडजस्टिंग टेक्निक्स भी बोलते हैं, और नॉन कैश डिस्काउंटिंग टेक्निक्स भी बोलते हैं। और मॉडर्न टेक्निक को बोलते हैं टाइम एडजस्टेड टेक्निक, या और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो DCF शॉर्ट फॉर्म टेक्निक्स। जो आपका ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, इनमें दो टेक्निक्स दे रखी हैं। एक है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, that is called ARR, and another payback period method, PB method. अकाउंटिंग रेट ऑफ मेथड ARR, इसका एक और नेम भी है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसका रीज़न मैं बताऊंगा, ये दोनों नॉन टाइम एडजस्टिंग टेक्निक क्यों हैं, नॉन कैश डिस्काउंटिंग टेक्निक क्यों है। और इसमें आते हैं टेक्निक, इसकी नंबर 1 है डिस्काउंटेड payback period, and PB, that is known as net present value, NPV. Third is profitability index, short form PI. Number 4 is internal rate of return, ARR, and last is modified IRR, that is internal rate of return, MIRR. एक और दो। सबसे पहले हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड को या इस टेक्निक को हम कवर करेंगे। नंबर फर्स्ट इज ARR, that is accounting rate of return टेक्निक या मेथड। सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझने से पहले एक कंसेप्ट पहले हमें समझना पड़ेगा। वो कंसेप्ट है कैश प्रॉफिट वर्सेस बुक प्रॉफिट, या इसको हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। एक है कैश प्रॉफिट, दूसरा है बुक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं अक्सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो वाला प्रॉफिट है। और कैश प्रॉफिट ये कैपिटल बजटिंग में यूज़ होगा। इसका कंसेप्ट मैं समझाऊंगा। एक है बुक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट, एक है कैश प्रॉफिट। कैश प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है
जो एक्चुअल में कंपनी को रिसीव हुआ है। और बुक प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें आफ्टर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट को आउटफ्लो मानते हुए जो प्रॉफिट आता है उसको बुक प्रॉफिट कहते हैं। इसको एक न्यूमेरिकल से समझाता हूँ मैं, एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2। इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 50 लाख। सेम इसमें भी 50 लाख। इसकी सेल है 70 लाख, 70 लाख। सेम इसकी 70 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट 30 लाख एंड 35 लाख, 35 लाख लेस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ये आपने पढ़ी होगी कॉस्ट काउंटिंग में। फिक्स कॉस्ट, इन कॉस्ट के बारे में एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ये आपको पता है क्या है, इसलिए पे मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। 10 लाख एंड 10 लाख कौन सी है? कैश वाली, जो एक्चुअल में आउटफ्लो हो रहा है। कौन है? एक्चुअल आउटफ्लो है ये, जो एक्चुअल का आउटफ्लो है कि किसी बिजनेस से एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ये है फिक्स कॉस्ट। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कोई आउटफ्लो नहीं है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। इसमें जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट if any amount you can assume to particular asset। ओके, चार्ज हो गया। सेकंड एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू depreciation account। this is the journal entry। you can see in journal entry there is no cash outflow, so it is treated as a non-cash expense। depreciation amount है 15 लाख, 15 लाख। therefore बुक प्रॉफिट कितना है? 70 लाख माइनस 30 माइनस 10 माइनस 15 इज इक्वल टू 15। 17 माइनस 35 माइनस 10 माइनस 15, 10 लाख प्लस डेप्रिसिएशन कितना? 15 लाख। हम निकाल रहे हैं कैश प्रॉफिट। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना था? ये भी 15 था, तो 25 लाख।
यहाँ पे डिफरेंस है, एक है बुक प्रॉफिट, एक है कैश प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है, इसको एक्सपेंस माना जाता है। तो 15 लाख है, 10 लाख है, बट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट all calculation will be done on the basis of cash profit. ओके, कैश प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट का मतलब है हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा हुआ, सेल थी, इसमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो गई, फिक्स कॉस्ट जो कैश वाली थी, और डेप्रिसिएशन था, उसको हमने समझने के लिए लिखा था, फिर माइनस किया था, समझने के लिए माइनस किया था इसको 15 लाख। तो 15 लाख हमारे पास बुक प्रॉफिट है। अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात आए तो यहाँ तक यही प्रॉफिट दिखाया जाता है। बट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब हम कैपिटल बजटिंग के न्यूमेरिकल कहीं और भी न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो कैश प्रॉफिट ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो हमारा डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, it is not an actual outflow of cash, then it would be added in cash profit. So actual profit is 30 lakh। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, पर इस एक्सपेंस बुक किया, पर एक्चुअल आपकी पॉकेट में से कोई कैश आउटफ्लो थोड़ी ना हुआ। सो इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कैश प्रॉफिट वर्सेस बुक प्रॉफिट। दोनों में इधर भी 10 लाख है बुक प्रॉफिट। जब हम एफएम की बात करेंगे तो कैश प्रॉफिट आएगा, तो इसमें जो डेप्रिसिएशन माइनस किया था और इसमें 50 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब हम कैश प्रॉफिट निकालेंगे तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, फिक्स कॉस्ट कैश वाली माइनस करो, और जो डेप्रिसिएशन है उसको माइनस मत करो, unless and until there is a tax provision and tax is given in the question. I will discuss about it later. So it is the basic understanding. And next I will talk about accounting rate of return, ARR method. This is ARR method or technique.